क्या एंट्री टेस्ट या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इतने मुश्किल होते हैं? एफएससी फिज़िक्स सिलेबस के हर चैप्टर के हर टॉपिक में से किस तरह से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसा कि एनएमडी कैट है, इसमें से आपकी एमसीक्यूज़ बनती हैं, इनको हम बेटा डिस्कस कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स जैसा कि हमने बेटा स्टार्ट किया हुआ था। अपने सबका लेक्चर के अंदर हम रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। कुछ एमसीक्यूज़ हमने अपने सबका लेक्चर के अंदर हम देख चुके हैं। मज़ीद कुछ आपकी एमसीक्यूज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे। 8th एमसीक्यूज़ है द सब्सटेंस लाइक जर्मेनियम एंड द सिलिकॉन हैव यूएचएस 2010 में यह आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, इनके लिए अल्फ़ा की कीमत क्या कुछ रहती है। अल्फ़ा जिसे बेटा हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था। तो एज़ वी नो दैट बेटा चूँकि यह दोनों हमारे पास फोर्थ ग्रुप एलिमेंट है और इनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स के लिए हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि अल्फ़ा की कीमत नेगेटिव रहती है। ऑप्शन है बेटा आपके पास ए करेक्ट। 9th MCQs है if to a current pass through a resistor when connected to a certain battery, if the resistance is replaced by the double of the resistance, then the current will become। UHS 2011 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि किसी एक रेजिस्टर में से 2 एम्पेयर का करंट पास कर रहा होता है जब हम उसके साथ बैटरी कनेक्ट करते हैं। अगर रेजिस्टेंस डबल कर दी जाए तो करंट क्या कुछ होगा, ये हमने बताना है बेटा। तो एज वी नो दैट बेटा ओहम लॉ हमारे पास V बराबर होता है आई आर के। अगर आप पोटेंशियल को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे यानी कि V को, तो I आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। अब रेजिस्टेंस को दुगना करेंगे तो आपके पास बेटा करंट हाफ हो जाएगा। बात समझ आ रही है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। अब करंट हाफ कितना कुछ होगा, पहले 2 एम्पेयर पास कर रहा था तो 2 एम्पेयर का हाफ आपके पास बेटा क्या रहेगा 1 एम्पेयर। डी ऑप्शन आपके पास बेटा करेक्ट है। 10th MCQs है 12 वोल्ट बैटरी इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टर 6 ohm resistance to have a steady flow of a current. What must be required potential difference across the same resistance to have the steady current of 1 ampere? UHS 2013 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि हमारे पास 6 ओहम की एक रेजिस्टेंस है जिसको हमने एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करके उसमें से एक स्टेडी करंट फ्लो करा रहे हैं। अब वो हमसे सवाल कर रहा है क्या कुछ हमें पोटेंशियल डिफरेंस उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा अगर रेजिस्टेंस सेम रहे और करंट हमने 1 एम्पेयर का उसमें से पास कराना हो, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हमने बेटा बताना है। तो एज़ वी नो दैट इसी बेटा ओहम लॉ को हमने इस्तेमाल करना है और आई की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे V ओवर आर, पोटेंशियल 12 था और रेजिस्टेंस बेटा 6, तो करंट हमारे पास है बेटा 2 एम्पेयर का। ठीक है बेटा, ये हमें करंट मिल गया। अब अगर हमने स्टेडी करंट 1 एम्पेयर पास कराना है तो हमें कितना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर वोल्टेज 12 का था, ठीक है बेटा, और जो रेजिस्टेंस है वो 6 की थी। अब उसने कंडीशन हमें बताई थी कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। आप रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करेंगे, ठीक है, तो आई प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के। 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था तो 2 एम्पेयर का करंट पास कर रहा था। अब हमें 1 एम्पेयर का करंट अगर पास कराना है यानी कि करंट को हाफ कर दिया है, 2 का हाफ हमने बना दिया है, तो वोल्टेज कितना कुछ या पोटेंशियल डिफरेंस कितना कुछ बैटरी अप्लाई करेगी। चूँकि डायरेक्ट रिलेशन है तो आप यहाँ से 6 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट करेंगे, दोनों हाफ हो जाएंगे। यहाँ पर 12 की बजाय 6 यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। तो हेयर इस आपके पास बेटा डी ऑप्शन इसका करेक्ट है 6 वोल्ट का। तो ये थी कुछ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूएचएस की एंट्री टेस्ट के आपकी एमसीक्यूज़ जो कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर में से हमने स्टडी करनी थी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।